10% गरीब सवर्णों को आरक्षण का विरोध करना उपेंद्र कुशवाहा के लिए आज की तारीख में हार का कारण बनता दिख रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। काराकाट की लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं और उनके सामने राजा राम सिंह जो इंडिया गठबंधन सीपीआई-एम की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन अब पवन सिंह की दावेदारी और पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो 9 तारीख को नॉमिनेशन जो है वो करेंगे। अब किसी भी हाल में पवन सिंह मानने वाले नहीं है। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, यह अब तय हो गया है। पवन सिंह की दावेदारी ने सबसे बड़ा झटका किसी को दिया है तो वो नाम उपेंद्र कुशवाहा का है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को वैसा लगने लगा है कि पवन सिंह अब सवर्णों का वोट काट लेंगे, सवर्णों का वोट ले लेंगे, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव न सिर्फ हारेंगे बल्कि बुरी तरीके से उनकी चुनाव में हार होगी और संभवतः राजा राम सिंह या फिर पवन सिंह की जीत हो सकती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का साथ अब सवर्णों ने छोड़ दिया है। जो राजपूत भूमिहार है वहां पे, जिनकी बड़ी आबादी है, वो अब किसी भी हाल में उपेंद्र कुशवाहा के साथ चलने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जा रहा था तब कई पार्टियों ने विरोध किया, जिसमें एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी था। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा लेट से विरोध में आए, लेकिन जब विरोध कर रहे थे तब उनकी पार्टी जनता दल यू समर्थन में थी। बावजूद भी उन्होंने पार्टी लाइन से इतर जाकर उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मेरा व्यक्तिगत विरोध है, 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यह कहीं से भी सही नहीं है। शायद उन्हें उस वक्त लगा होगा कि गरीब सवर्णों का या फिर सवर्णों का विरोध करने से अति पिछड़ा वर्ग और दलित महादलित का समर्थन उन्हें मिल जाएगा, लेकिन वो विरोध आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा के लिए हार का कारण बनता दिख रहा है। क्योंकि काराकाट में जो सवर्ण की आबादी है वो तकरीबन 2 लाख के आसपास राजपूत है, 1.5 लाख के आसपास भूमिहार है, यानी कि 3.5 लाख के आसपास राजपूत और भूमिहार है। इसके अलावा भी कई जातियां हैं जिनकी बहुत कम आबादी है, मतलब 4-4.5 लाख की आबादी है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो तय कर लिए हैं, क्योंकि अब तक उनके पास विकल्प नहीं था। वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को जिताना है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को वोट कर दीजिए। लेकिन अब पवन सिंह की दावेदारी, पवन सिंह एक विकल्प के तौर पर काराकाट में आ गए हैं। अब लोग भी यह कह रहे हैं कि सवर्ण विरोधी को वोट देने से अच्छा है कि पवन सिंह को वोट दिया जाए। अगर पवन सिंह चुनाव जीतते हैं तब भी वो नरेंद्र मोदी का ही समर्थन करेंगे, नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इसलिए पवन सिंह को वोट क्यों नहीं दिया जाए, उपेंद्र कुशवाहा को वोट क्यों दिया जाए? क्योंकि जब गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिल रहा था तब उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध किया था। उपेंद्र कुशवाहा खुले तौर पर जेडीयू में रहते हुए उन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि जो आरक्षण मिल रहा 10% मिला है वो कहीं से भी सही नहीं है। साल 2019 में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलता है। उस वक्त सदन में इकलौती आरजेडी पार्टी थी बिहार की जिन्होंने विरोध किया था। मनोज झा ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि गैर संवैधानिक है। हालांकि उसके कई महीने कई साल बाद 2022 में उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे तब उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यह सही नहीं है, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की कोई दरकार नहीं है, इसीलिए उन्हें आरक्षण नहीं मिला चाहिए। और तब भी खूब बवाल हुआ था, खूब विरोध हुआ था, लेकिन तब लोगों के पास विकल्प नहीं थे। आज की तारीख में काराकाट में पवन सिंह एक विकल्प बने हैं और इसीलिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि स्वर्ण विरोधी उपेंद्र कुशवाहा को वोट देने से अच्छा है कि पवन सिंह को वोट दिया जाए। अगर पवन सिंह को स्वर्ण गोलबंद होकर वोट देता है तो फिर उन्हें अलग अलग जाति की भी वोट मिल सकती है, क्योंकि वो पावर स्टार है, भोजपुरी के पावर स्टार है, सिने स्टार है। ऐसे में उनकी पकड़ हर एक जाति धर्म के यूथ में है। अगर हम लोग गोलबंद हो गए तो फिर बाकी जाति का वोट मिलेगा और पवन सिंह चुनाव जीत जाएंगे। और इसी सोच के साथ जो काराकाट का चुनावी माहौल है वो बनता दिख रहा है। एक तो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जनता में नाराजगी, चूंकि सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन जनता उनसे खुश नहीं है। और आज की तारीख में जो 10% विरोध वाला मुद्दा है वो काफी प्रमुखता से उठाया जा रहा है और पवन सिंह के पक्ष में सवर्णों का समर्थन दिख रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पवन सिंह और राजा राम सिंह के बीच कांटे की टक्कर है और इस टक्कर से उपेंद्र कुशवाहा कोसों दूर हो चुके हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।